नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हम आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हो स्क्रीन पे। और इसमें आज वीडियो नंबर 9 जाएगा। इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को प्रॉपर नोट्स के माध्यम से बना करके आपको हम समझा रहे हैं। तो आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप जरूर से देखिएगा, और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 देखो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, तो 5 सेंटीमीटर वो ज़्यादा है। इसके बाद कह रहा है यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। अब हमको क्या दे दिया, आयत का परिमाप दे दिया है। तो बताइए उसकी लंबाई और चौड़ाई निकालिए कितनी होगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको आयत के बारे में ही पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पूरा आयत बनाया हुआ है आपके लिए। तो ये आपका पूरा आयत बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। अब यहाँ पर इस आयत में मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ये लंबाई होती है और ये आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है, ब्रेथ होती है। अब इसके साइज पे डिपेंड करता है। देखिए ये ज़्यादा लंबा है ना, तो ये लंबाई हो जाएगी। अब इस तरीके से बना दिया जाता है तो फिर आप इसको इसको आप ब्रेथ नहीं बोलते, ठीक है। इसको आप ब्रेथ बोलते, इसको इसको ब्रेथ नहीं बोलते, इसको ये आपकी लेंथ हो जाती, ठीक है। तो ये आपका डिपेंड करता है साइज कैसा बनाया है आपने, उस हिसाब से, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये इसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके बारे में जानना चाहिए कि क्या होता है, इसका परिमाप क्या होता है। तो इसकी ये लेंथ और ये लेंथ और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ, इन सबको अगर आपस में आप जोड़ दोगे तो वही बन जाता है आपका परिमाप, ठीक है। वही आपका क्या बन जाता है, परिमाप बन जाता है। तो किस तरीके से सॉल्यूशन में लिखोगे, तो आप देख सकते हो दिया गया है कि आयत का परिमाप है 40 सेंटीमीटर। इसमें देखिए मान लिया हमने कि चौड़ाई इसकी x सेंटीमीटर दी हुई है और जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 5 अधिक है। तो जैसे मान लो कि हमारे पास इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर आ गई, तो इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये 9 नहीं हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ये इसकी लंबाई हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, 9 हो जाएगी। इसी तरीके से आप अगर इसकी चौड़ाई रखोगे, चौड़ाई ये 4 है, 4 से 5 अधिक है यानी 9 हो गई। तो ये तो कह रहा है कि जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो हमने यहाँ पे x मान लिया, तो ये x प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप अगर जाएंगे तो आगे देखने के लिए मिलेगा आपको आयत का परिमाप। अब आयत के परिमाप क्या होता है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। किधर से आया मैं बता दे रहा हूँ, देखो पहले आपकी लंबाई हो गई, ठीक है, लंबाई हो गई। लंबाई के बाद आपकी चौड़ाई हो गई यानी ब्रेथ कह दें, फिर आपकी लंबाई हो गई, फिर आपकी चौड़ाई हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी दो दो बार हो जाएंगी, यानी दो लंबाई हो जाएंगी और 2 आपकी ब्रेथ हो जाएंगी। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2, तो एल प्लस बी बचेगा ना। तो वही देखो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो इधर से आया हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लंबाई का वैल्यू रख दिया x प्लस 5 है, और हमने प्लस में रख दिया किसका, जो चौड़ाई है वो प्लस में x रख दी। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 उधर के काट देगा ये 40 को, तो ये 20 बच जाएगा, कितना 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 2x प्लस में 5, ये कैसे हो गया, तो ये x और ये x 2x हो गया और 5 तो है ही। अब इस 5 इधर प्लस का, उधर जाके इसको माइनस का कर दो। तो देखिए हमने उधर जाके माइनस का से कर दिया है, तो माइनस के बाद ये आपका रह जाएगा कितना, 15। तो अब ये हो गया x बराबर 15/2 यानी 7.5। तो लंबाई आ गई आपकी 7.5, और जो इसकी चौड़ा सॉरी ये चौड़ाई आपकी आ गई 7.5, एक्स हमने चौड़ाई मानी हुई थी। इसके बाद जो लंबाई होगी वो लंबाई 5 एक्स्ट्रा होगी, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12.5। तो 12.5 हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई दोनों निकला है आपके। इस तरीके से आप उनको निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 4:3 है। तो सीता और गीता की जो आय है उसका जो अनुपात दिया गया है वो आपको 4:3 दिया गया है, तथा उनके व्यय का अनुपात यानी जो खर्च करती हैं उनका अनुपात किस अनुपात में खर्च करती हैं, तो 3:2 के अनुपात में खर्च करती हैं। प्रत्येक देखिए यदि प्रत्येक 5,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी पृथक पृथक आय ज्ञात कीजिए।
अब देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटे माध्यम से समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि आपकी जो आय है वो आपकी है 50 रुपये, ठीक है। आपकी आय कितनी है? 50 रुपये है। अब मैं कह रहा हूं कि आप खर्च कर देते हो यानी व्यय कर देते हो इसमें से 20 रुपया, 20 रुपया व्यय कर देते हो। तो आपकी बचत कितनी आपने की? तो बचत आपने की कितने की? तो 50 में से आप यहाँ पे 20 रुपये घटा दोगे यानी 30 रुपये की आपने बचत बचत करी। कितने की करी? 30 रुपये की आपने बचत करी। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4:3 के 3 के अनुपात में इनकी आई है और इन्होंने जो व्यय किया हुआ है वो 3:2 के में व्यय किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्यय, तो व्यय को इनकी जो इनकम है उसमें से हटाएंगे, हटाएंगे तभी तो हमें बचत मिलेगी। तो इन्होंने बचत ही दी है आपको कि 5,000 रुपये की बचत करता है प्रति एक, ठीक है। सीता भी करती है, गीता भी करती है। तो किस तरीके से करना, देखिए पूरा सॉल्यूशन आपके लिए मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए दिया गया है कि सीता और गीता की आय का अनुपात है 4:3, ठीक है। सीता और गीता की आय का अनुपात देख लिया आपने। इसके बाद आपको यहाँ पे व्यय का अनुपात दिया गया है पूरा। सीता और गीता की जो व्यय है उसका अनुपात दिया गया है 3:2। इसी तरीके से पेपर में लिखना है तभी नंबर मिलेगा। माना कि सीता और गीता की आय, आय मान लिया हमने कि आय यानी 4x है, इसकी 3x है। क्यों 4x 3x मान लिया? क्योंकि इसके साथ मैंने x को मान लिया, ठीक है। अब इसके जो इन्होंने व्यय किया हुआ है उसके साथ हम यहाँ पे बाई मान लेंगे, दोनों के साथ। यानी आय के साथ हम x मान लेंगे और व्यय के साथ हम बाई मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, प्रश्नानुसार जो प्रश्न दिया गया है उसमें हमें को क्या करना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे सीता की देखो बात करें, जैसे ये सीता है तो यहाँ भी ये सीता है, ठीक है। तो सीता यहाँ पे आय कितनी है? 4x है। और यहाँ पे जो खर्च कर रही है सीता वो 3y कर रही है। यानी इन दोनों का हम डिफरेंस निकालें, यानी इन दोनों को हम माइनस करें तो बराबर में कितना होगा? 5,000 रुपया होगा। 5,000 रुपये तो बचा रहा है, 5,000 रुपये तो होगा। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो देखिए, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीता की बचत तो कितनी हो जाएगी? 4x माइनस का 3y, यानी 4x तो उसकी आय है और ये 3y ये बचा, मतलब ये यहाँ पे खर्च कर रही है। तो बराबर में 5,000 रुपये। समीकरण नंबर दे दिया ऐसे, कौन सा? फर्स्ट है। इसी तरीके से गीता की बात करें तो गीता 3x उसकी क्या है? इनकम है, और जिसमें से 2y वो खर्च कर देती है। तो बराबर में 5,000 रुपये ये भी यहाँ पे बचाती है। तो ये बचत लिखी हुई है तो इधर भी बचत लिखी हुई है, ठीक है। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए समीकरण सेकंड में 4 से, बस समीकरण फर्स्ट में 3 से मल्टीपल करने पर। ऐसा कैसे पता चला? तो इसलिए पता चला, देखिए आप यहाँ पे देखो समीकरण सेकंड में इसने 4 से कहा, तो 4 से समीकरण नंबर सेकंड यानी अभी, और समीकरण नंबर फर्स्ट में 3 से। तो किसे कर रहा है बराबर? यानी x के जो आपके यहाँ पे गुणांक हैं इनको बराबर कर रहा है, ठीक है। तो इनको जैसे अब मान लो 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो ये 12 हो जाएगा, और ऐसे ही हम 4 का नीचे गुणा कर देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। यानी 12x ऊपर भी 12x नीचे भी, तो ये कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे गुणा किया हुआ है, आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल इधर पूरे में होगा और 3 का मल्टीपल इधर भी होगा। इसी तरीके से 4 का मल्टीपल इधर भी होगा और यहाँ पे 4 का मल्टीपल इधर भी होगा, इसकी वैल्यू में भी। तो चलिए अब मल्टीपल कर देते हैं। तो देखिए मल्टीपल करने के बाद आपका ये हो गया 12x, यानी 3 चौका 12, ठीक है। इसमें पहले कर दिया, इसके बाद इसका उठा करके इसमें कर दिया, तो माइनस का आपका हो गया कितना? 9/, ठीक है। इसी प्रकार से तिपचे 15, यानी 15,000 रुपये ये हो गए। और यहाँ पर भी हम मल्टीपल कर दें, 3 चौका 12, तो 12 ये हो गया आपका, और 4 दूनी 8, तो 8 ये हो गया। और यहाँ पर 4 पंजा 20, तो 20, ये 20,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब इसमें हम काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो देखिए ऊपर भी प्लस का 12 था, नीचे भी प्लस का 12 था, तो हमें एक साइन चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ऊपर माइनस लगा हुआ था इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है। अब यहाँ पे ऊपर प्लस था, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया हुआ है। इस तरीके से हमको साइन को चेंज करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कट जाएगा। इसके बाद ये माइनस का 9/, है और ये प्लस का 8/, है, तो माइनस का बाई बचेगा आपका। और इधर से कितना बच जाएगा? तो इधर से माइनस का 5,000 बच जाएगा, क्योंकि 15,000 प्लस में है और 20,000 माइनस में है, तो 5,000 बच गया। बाई का वैल्यू कितना निकला है आपका? 5,000, क्योंकि माइनस से माइनस ये कट गया दोनों का, तो बाई का वैल्यू 5,000 आ गया। अब बाई के मान को आप रख दीजिए, ठीक है। तो अब बाई का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें बाई का मान रख दिया है 5,000, बराबर 5,000 थे इसके। तो 4x माइनस 15,000 बराबर 5,000, तो 4x और ये माइनस का 15,000 था, उधर जाके प्लस का हो जाएगा,
तो यानी 4x बराबर हो गया ये 20,000, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 20,000 में 4 का डिवाइड कर दो, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 5,000। x का वैल्यू आपका 5,000 आ गया, ठीक है। अब यानी कि अब इनकी हम निकाल लेंगे कि आय कितनी बनी इनकी। तो सीता की आय कितनी बन जाएगी, यानी सीता की आय है 4x, और 4x में हम 5,000 का मल्टीपल कर देंगे, तो ये आपका हो गया 20,000। इसी प्रकार से गीता कितनी हो जाएगी, गीता की 3x आय थी, तो गीता की हो जाएगी 3 इंटू में 5,000, यानी कि आपकी होगी 15,000 आय। अब ये आपसे ये पूछने लगता है कि इन्होंने कितना खर्च करा है। तो खर्च करा है तो खर्च के लिए आपने बाई का वैल्यू निकाल लिया है। देखिए बाई का वैल्यू कितना, 5,000 रुपये निकाला हुआ है। तो 5,000 निकाला हुआ है, तो खर्च अगर आप निकालना चाहोगे तो देखिए इनका जो खर्च है किस रेशियो में, इस ये चल रहा था ना, तो 5,000 का है, तो देखिए 5,000 ये हो गया, और बाई का वैल्यू हो गया, और 3 तो है ही, यानी तिपचे 15, यानी 15,000 इसने खर्च करे। यहाँ पर देखोगे तो इसने 5 दूनी 10, यानी 10,000 खर्च करे, 10,000 खर्च करे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके खर्च आ गए, और खर्च के बाद आप यहाँ पे इसकी जो इनकम थी 20,000 रुपये थी, कितनी थी, 20,000 रुपये थी इसकी इनकम, ठीक है। अब 20,000 में से अगर 15,000 जाएगा तो 5,000 ही तो इसकी बचत बचेगी, जैसा कि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ था। इसमें भी आप देखेंगे तो इसका 15,000 हो गया, ठीक है, 15,000 हो गया। 15,000 में से 10,000 जाएगा तो इसका भी 5,000 बचेगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ था, तो सब चीज़ आप निकाल सकते हो अगर इस विधि से करते हो आसानी से। ये आपका लॉन्ग मेथड है, और आप आसानी से इसे कर सकते हो, क्योंकि आपको लॉन्ग में ही यहाँ लिखना होता है। अगर आप शॉर्ट में लिखाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, लिखने के ही नंबर मिलते हैं यहाँ पे। तो अगले वीडियो में मैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा, और सभी क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा। ओके, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।